श्री शिव महापुराण कुमारखंड का चतुर्थो अध्याय। पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मदिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना। नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय का वार्तालाप। कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान। नारद जी बोले, हे देवाधिदेव, हे प्रजानाथ, हे विदे, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप इस समय कृपया करके शिव जी की लीला से युक्त इस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शिव पुत्रों को ग्रहण कर उन्हें अपना पुत्र मानते हुए कृतिकाओं का कुछ काल व्यतीत हो गया, पर पार्वती को यह समाचार ज्ञात न हुआ। उस समय पार्वती ने मंद मुस्कान युक्त हंसते हुए अपने मुख कमल से देव देवेश्वर स्वामी श्री सदाशिव से कहा। पार्वती जी बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप मेरे शुभ वचनों को सुनिए। मेरे पूर्व जन्म के अत्यंत पुण्य प्रभाव से आप ईश्वर मुझे पति रूप से प्राप्त हुए हैं। हे भव, योगियों में श्रेष्ठ आप मेरे साथ विहार में वृत्त हुए थे। उस समय देवताओं के साथ आपने मेरी रति को भंग कर दिया था। हे विभो, आपका वह तेज मेरे उदर में न जाकर पृथ्वी पर गिरा। हे देव, फिर वह तेज कहाँ गया? उसे किस देवता ने छिपा लिया? हे महेश्वर, मेरे स्वामी, आपका वह तेज तो अमोघ है, कैसे व्यर्थ हो गया? अथवा उससे कोई बालक कहीं प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, पार्वती जी की यह बात सुनकर महेश्वर हंसने लगे और पुण्य उन्होंने मुनियों और देवताओं को बुलाकर कहा। महेश्वर बोले, देव गणों, अपने पार्वती के द्वारा कहे हुए वचन को सुना। अब मेरी बात सुनिए। कभी ना निष्फल होने वाला मेरा तेज कहाँ गया और किसने छिपा लिया? जो शीघ्र ही बता देगा उसे कोई भय नहीं है और वह दंडनीय नहीं होगा। शक्ति होने पर जो राजा अच्छी प्रकार से शासन नहीं करता वह प्रजा का बाधक है और रक्षक न होकर भक्षक ही कहलाता है। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की बातें सुनकर देवगण भयभीत हो गए और परस्पर विचार कर शिव जी के आगे क्रमश कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे सदाशिव, जिन्होंने आपके तेज को छिपाया है वे मिथ्यावादी हो और भरत में जन्म लेकर गुरु पत्नी गमन तथा गुरु निंदा के पाप के निरंतर भागी बने। ब्रह्मा जी बोले, जिसने आपके तेज को छिपाया है वह पुण्य क्षेत्र इस भारत में आपकी सेवा तथा पूजा का अधिकारी न हो। लोकपालों ने कहा, जिस पापी ने पतित होने के भ्रम से आपके तेज को छिपाया है वह चोरी के पाप का भाजन बने और अपने कर्म से सदैव दुख को प्राप्त करता रहे। देवता बोले, जो मूर्ख प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं करता वह इस प्रतिज्ञा भंग के पाप का भाजन बनता है। वही पाप उसे लगे जिसने आपके तेज को छिपाया है। देव पत्नियां बोली, जो स्त्री अपने स्वामी की निंदा करती हैं और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है वह अपने माता पिता तथा बंधुओं से विहीन होकर उस पाप को प्राप्त करे जिसने आपके तेज को छिपाया है। ब्रह्मा जी बोले, देवाधिदेव महेश्वर ने देवताओं के वचन सुनकर कर्म के साक्षी भूत धर्मादि देवगणों की भयभीत करते हुए कहा। श्री शिव जी बोले, हे धर्मादि देवगणों, यदि मेरे तेज को देवगणों ने नहीं छिपाया है तो बताओ कि मेरे तेज को किसने छिपाया है? मुझ प्रभु महेश्वर का वह तेज तो अमोघ है। आप लोग तो संसार में सभी के कर्म के सत्य साक्षी है। आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं रह सकती। आप उससे जानने, कहने तथा कहने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी बोले, उस वेदेव सभा में सदाशिव की बातें सुनते वे धर्म आदि काँप उठे और परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन लोगों ने शंकर जी से कहा, भगवान शंकर का रति काल में भी स्थित रहने वाला तेज कोप के कारण पृथ्वी पर गिरा वह अमोघ है, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। पृथ्वी बोली, मैंने उस असहनीय तेज को धारण करने में अपने को समर्थ पाकर अग्नि को सौंप दिया था। हे ब्राह्मण, आप इसके लिए मुझ अबला को क्षमा करें। अग्नि बोले, हे